दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में आज की आपके लिए रिएक्शन लेकर आए हैं एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड। जो बच्चे हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता होगी कि हमने इससे पिछले क्लास में आपको फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो आपको बताई थी। आशा करते हैं कि आपने वो याद कर ली होंगी। अब आज आपके लिए लेकर आए हैं एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ रिएक्शन जो आपके एग्जाम में हो सकता है इनसे आ ही जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पहली रिएक्शन हमने लिख रखी है एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म। अब देखिए, जैसे कि अगर आपके पास इस केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर है या मॉडल पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है आपका कि कैसे प्राप्त करेंगे, और एक आता है आपका कि क्या होता है जबकि। इस टाइप से आपके दो क्वेश्चन आते हैं और बीच में लिखा होता है अथवा। या तो आपको ऊपर वाला चूज करना पड़ता है कैसे प्राप्त करोगे, या आपको नीचे वाला चूज करना पड़ता है क्या होता है जबकि। उसमें आपकी केवल रिएक्शन ही, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना पड़ता है रिएक्शन का केवल। तो वहाँ पर आपकी इस टाइप से रिएक्शन आ सकती हैं। जैसे कि वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है किसी की प्रयोगशाला विधि, या आपको कोई भी नेम रिएक्शन है। इसीलिए हम आपसे एक बात ज़रूर कहते हैं कि जो भी आप कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसमें प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि या प्लस कोई उसमें कोई नेम रिएक्शन है तो उसको आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अक्सर यही आ जाती हैं उसमें। देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन यहाँ पर हमने लिख रखी है एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म। तो आपको बता देते हैं एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। क्या फॉर्मूला होता है? CH3CHO। इसका IUPAC नेम होता है एथेनल। ओके, आपको हमने IUPAC नेम भी बता दिया है। अब देखिए, जब हमने आपको एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड पढ़ाया था, जिसने वो वीडियो देखी होगी तो उसको ये पता होगा, वहाँ पर हमने इस एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म बनाया था। किसमें? रासायनिक जब गुण लिखवाए थे तो उसमें ये रिएक्शन आई थी। अब यहाँ पर देखिए आप आयोडोफॉर्म कैसे बनाएंगे एसिटाल्डिहाइड की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराई है आपकी आयोडीन से। I2 क्या है? आयोडीन, और NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको बोल सकते हैं कॉस्टिक क्षार या कॉस्टिक सोडा, या आप कह सकते हैं ये हम कराते हैं क्षारीय माध्यम में जब क्रिया। किसकी? एसिटाल्डिहाइड की जब आयोडीन से क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है आयोडेल। ये जो लिखा हुआ है CI3CHO, ये क्या है? हमारा आयोडेल है। क्या है? आयोडेल। यानी जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आयोडेल। साथ में यहाँ पर 3NaI बचा हुआ है और साथ में वाटर यानी कि 3H2O बचा है। अब जब हम आयोडेल की फिर से क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तब जाके हमको आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, यानी कि CHI3। आयोडोफॉर्म का क्या फॉर्मूला है? CHI3। और साथ में यहाँ पर देखिए बचा हुआ है HCOONA। ये हमारा बचा, यानी कि अगर हम इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या है? आयोडोफॉर्म। और किससे बनाया हमने? एसिटाल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म। ये जो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टार छोटा सा बना दिया है, ये ग्रीन कलर का, ये दिखा रहा है रिएक्शन को कि यहाँ पर ये मेन प्रोडक्ट है। आप चाहें तो आप भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। अब देखिए, या तो आप इसको दो चरणों में इस तरीके से दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को, या चाहे तो आप एक चरण में भी इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया है और साथ में 3I2 ले लिया है। यहाँ पर हमने 3NaOH ऊपर लिया था और एक 3NaOH नीचे भी लिया था, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 NaOH है, तो हमने 4 NaOH ले लिए हैं। जब आप क्रिया कराएंगे तो आपको आयोडल प्राप्त हो जाएगा, साथ में 3NaI और HCOONA और 3H2O ये आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे। ये दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आपको ये वाली पूरी लिखनी होगी, या अगर आप ये वाली लिखें तो आपको ये दो चरणों में आपको पूरी रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है एसिटाल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। इससे पिछले वाला क्लास अगर आपने देखा होगा, जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था जो भी टॉलिन अभिकर्मक वाली क्रियाएं आती हैं या तो उसमें हमेशा रजत दर्पण प्राप्त होता है, और जब हमारी फेलिंग विलेन की बात आती है तो हमेशा उसमें CO2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और जब भी कभी HCN से हम क्रिया कराते हैं तो हमेशा साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने आपको ये बात बताई थी, आप ये याद रखें। अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर जो ये पहली वाली रिएक्शन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डाल सकते हैं, हो सकता है ये आपकी इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। फिर यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया एसिटाल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? आपका रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर। आप इसको क्या लिखेंगे? 2Ag। तो देखिए यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड ले लिया है, टॉलिन अभिकर्मक का मतलब होता है Ag2O। क्या होता है? Ag2O। अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपकी क्या मिल जाएगा? आपको रजत
हरित दर्पण यानी कि 2Ag मिल गया है। साथ में CH3COOH ये हमारा क्या है, सिरका है यानी कि एसिटिक अम्ल यहाँ पर बचा हुआ है। अगली रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन। आप कैसे प्राप्त करेंगे? एसीटोन को आप प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, ये इसका IUPAC नेम होता है। और एसिटाल्डिहाइड का तो आपको बता ही चुके हैं, एथेनल होता है। तो ये रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है, एथेनल से आप प्रोपेनॉन कैसे प्राप्त करेंगे, तब भी आप ये रिएक्शन करेंगे। इसलिए आप अपना जो दिमाग है उसको खोल के रखिएगा, क्योंकि एक नाम के कई नेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिखा है, आपका हो सकता है आ सकता है एथेनल आ सकता है, लेकिन बात तो दोनों की एक ही है। एथेनल या हो या एसिटाल्डिहाइड हो, दोनों का फॉर्मूला होता तो यही है। अगर एसीटोन आया या बाई चांस लिख कर आ गया प्रोपेनॉन, तो होता तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एक होता है IUPAC नेम और एक इसमें कंपाउंड में नेम यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से आप ये चीज़ याद रखें। जैसे कि अगर हम बात करें, हो सकता है आपका मेथेनल आ जाए लिख के, या हो सकता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड लिख के आ जाए, तो फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि कुछ भी आपका नेम लिखकर आ सकता है। आपको केवल रिएक्शनों की अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी जो रिएक्शन होगी वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आपके इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए अच्छे से जो भी हम आपको रिएक्शंस बता रहे हैं, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड की जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी कि देखिए रिएक्शन के ऊपर इस तरीके से O बना है, इसका मतलब है ऑक्सीकरण करा रहे हैं। और नीचे लिखा है फेलिंग विलेन, यानी कि इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं फेलिंग विलेन की उपस्थिति में। तब आपको क्या प्राप्त होगा? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक अम्ल है, इसके 2 अणु आपको प्राप्त होंगे। और जब आप इसकी फिर से रिएक्शन कराएंगे बुझे चूने की उपस्थिति में, तब आपको कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा और साथ में 2H2O बचेगा। ये देखिए, जो गिब्स के निशान के नीचे इस तरीके से डैश लगा के जो लिखा होता है वो लास्ट में रिएक्शन में बचता है। तो आप चाहें, जैसे कि यहाँ पर जो ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में आप +2H2O करके भी लिख सकते हैं, या जो बची हुई चीज़ें वो हम इस तरीके से डैश लगा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यानी जब रिएक्शन इस तरीके से कई पदों में होती है तो हम इस तरीके से ही दिखाते हैं। ठीक, इस तरीके से डैश लगा देते हैं और जो भी बचता है उसको नीचे हम गिब्स के नीचे निशान के नीचे लिख देते हैं। तो देखिए, हमने क्या आपको होता है, एसिटाल्डिहाइड से आपको प्राप्त हुआ है एसिटिक अम्ल। फिर एसिटिक अम्ल की हमने बुझे चूने की उपस्थिति में क्रिया कराई है, तब आपको क्या प्राप्त हुआ है? कैल्शियम एसीटेट। फिर जब आप इसका शुष्क आचमन कराएंगे तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा? प्रोपेनॉन, यानी कि एसीटोन आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ में CaCO3 यानी कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका साथ में बचेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर डैश लगा के लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि आप एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ रिएक्शंस और हैं, ये भी आपको बता देते हैं। एसिटाल्डिहाइड से आप एस्टर कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगर आपने एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड पढ़ा है तो आपको ये रिएक्शन जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये टिशेनको अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? टिशेनको अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है। टिशेनको अभिक्रिया में हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी एसिटाल्डिहाइड क्रिया करता, जब एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में हम जब गर्म करते हैं एसिटाल्डिहाइड को, तब हमको एस्टर प्राप्त होता है। ये देखिए, जो इस तरीके से डेल्टा का निशान बना हुआ इसको हम हीट बोलते हैं, यानी कि जब गर्म करते हैं तब इस तरीके से ये वाला निशान बनाते हैं। ठीक है, और जो ऊपर रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है इस तरीके से C2H5O का होल ऑफ थ्राइस Al, इसका नाम है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। इसकी उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं किसको? एसिटाल्डिहाइड को। तब क्या प्राप्त हुआ है? एस्टर। उसके बाद देखिए एसिटाल्डिहाइड पर तनु कॉस्टिक सोडा विलयन से क्रिया करते हैं, तब आपको क्या प्राप्त होता है? तो ये भी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये एल्डोल संघनन वाली जो नेम रिएक्शन है उसमें आपने ये पढ़ी होगी रिएक्शन। तो हमने आपको बताया है कि जितनी भी रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन होती है या प्रयोगशाला या औद्योगिक विधि होती है, तो देखिए सब उसी में से आ रही हैं, या आपकी रासायनिक गुण से जो रिएक्शन होती हैं मोस्टली वही आती हैं। इसलिए आप इन रिएक्शंस को बिल्कुल ना छोड़ें। तो आपने अगर एल्डोल संघनन वाली नेम रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको ये आती होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, फिर एक और एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी कि 2 एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला कुछ और है और यहाँ पर कुछ और फॉर्मूला है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ होंगे। तो आपको एक बात बता देते हैं, एसिटाल्डिहाइड का क्या होता है? Ca होता है फॉर्मूला, CH3CHO। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा हुआ है। देखिए CH3CHO ये है ना, यहाँ से एक H निकाल के हमने यहाँ पर लिख लिया है बस। तो यहाँ पर 2 बचेंगे ना, तो वही तो लिखा है केवल HCH2CHO, इस तरीके से लिख दिया है जिससे कि हम यहाँ पर एल्डोल बना सकें। क्योंकि एल्डोल संघनन में क्या होता है? एल्डिहाइड
और प्लस अल्कोहल दोनों ग्रुप होते हैं। देखिए इस तरीके से होता है एल्डोल, यानी कि यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। ऑल यानी कि अल्कोहल ग्रुप, यानी कि उसमें CHO प्लस OH ये दोनों ग्रुप मिलकर क्या बना देता है, हमारा एल्डोल संघनन एल्डोल बनाता है। ठीक है, इसलिए हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन प्रक्रिया कहते हैं। रिएक्शन होती है तनु NaOH की उपस्थिति में। अब यहाँ पर देखिए एल्डोल आपका कैसे बनेगा, तो जैसे यहाँ पर आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड ये दोनों ग्रुप चाहिए। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों ग्रुप आपको चाहिए एल्डोल बनाने के लिए। तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप के लिए देखिए CHO यहाँ पर है, और अल्कोहल ग्रुप के लिए यहाँ पर देखिए O और H, इसको आप छोड़ दीजिए। अब बाकी जैसा है वैसे ही लिख दिया, जैसे कि CH3 था CH3 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगाया, फिर देखिए ये CH लिखा हुआ है तो CH लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बीच में CH2 है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 लिख लिया। अब यहाँ पर CHO है तो सिंगल बॉन्ड लगा के CHO लिख लिया, और जो साथ में जो OH है उसको हमने इसके नीचे इस तरीके से OH लिख लिया। यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, यानी कि क्या बन गया है, हमारा एल्डोल हमें प्राप्त हो गया। तो आप याद रखें कि जब भी एसिटाल्डिहाइड की तनु कॉस्टिक सोडा विलयन से जब भी क्रिया करता है तो हमेशा एल्डोल प्राप्त होता है। और ये क्रिया कौन सी है, एल्डोल संघनन नेम रिएक्शन है। ये हमने नीचे लिख भी दिया है जिससे आप याद रखें। फिर उसके बाद देखिए एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आई है, इसलिए देखिए आगे जो डॉटेड लगा इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपने अगर एसिटिक अम्ल वाला कंपाउंड पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। यहाँ पर देखिए एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराई है हमने, ऑक्सीकरण कराया है K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है। आप चाहे तो ये वाली रिएक्शन लिख लें या आप चाहे ये वाली रिएक्शन लिख लें, दोनों ही रिएक्शन आपकी सही है। दोनों ही रिएक्शन में से आप कोई भी एक जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सरल लगे, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, है दोनों सेम ही रिएक्शन। देखिए यहाँ पर नीचे ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख लिया है, और साथ में K2Cr2O7 यहाँ पर भी और ऊपर भी है। यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ पर H आयन दे रखा है। H आयन का मतलब ही होता है जो अम्ल होते हैं, तो H2SO4 भी अम्ल है और H आयन भी अम्ल ही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, एसिटिक अम्ल। तो आपको जो रिएक्शन अच्छी लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बीच में हमने या लिख दिया है। उसके बाद देखिए आज की लास्ट रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल। ये भी आपने एसिटाल्डिहाइड के कंपाउंड में ही पढ़ी होगी, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। क्या है क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में, नाम से ये पता चल रहा है क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीन से क्रिया होगी। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया करेंगे हम तो, और CaOH के होल ऑफ ट्वाइस का मतलब बुझे चूने की उपस्थिति में, तब आपको क्लोरल प्राप्त होगा। ये देखिए रिएक्शन हमने कैसे करी है, यहाँ से H3 हटाया और ये वाला Cl जोड़ लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया CCl3CHO ये हो गया। अब साथ में आपका क्या बचेगा 3HCl, क्योंकि 3Cl यहाँ बचे हैं और 3 यहाँ पर H है, तो क्या हो जाएगा 3HCl हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर बचेगा। ये हमारा जो CCl3CHO है यही हमारा क्या है, क्लोरल है। क्या है, क्लोरल। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और जितनी भी आज आपको रिएक्शन कराई है एसिटाल्डिहाइड से रिलेटेड, पिछले क्लास में हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड कराई थी, तो आप दोनों ही रिएक्शन अच्छे से जितनी भी कराई हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो रिएक्शन आपकी बिल्कुल भी गलत ना हो। इसलिए आज की क्लास के लिए बस इतना काफ़ी है। इससे अगले क्लास में आपके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आएंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।